मेरे जीवन के यदि 80 वर्ष हैं तो 80 वर्ष में ठाकुर जी ने सोच रखा है कि मुझे कब कब कहां कहां कैसे कैसे कष्ट देना है मेरे प्रारब्धों के अनुसार। लेकिन जब हम अपना नाम जब बढ़ा देते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख जाना प्रारंभ कर देते हैं, तो ठाकुर जी सारे कष्टों को जो विभाजित थे पूरे जीवन में उनको एक साथ प्रदान कर देते हैं। इनको भोग करके निवृत्त हो लो। और इसमें सबसे ज्यादा प्रमाणित कथा आती है श्री जगन्नाथ भगवान के परम वैष्णव भक्त श्री माधवदास जी की। माधवदास जी को पेट का रोग हो गया, ना उठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिस्तर पे ही पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। तब जगन्नाथ भगवान ही उनकी सेवा करने के लिए आ गए। तो माधवदास जी ने जगन्नाथ भगवान से कहा, प्रभु आप मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे रोग निवृत्त क्यों नहीं कर देते? आप तो भगवान हो, आप मेरा रोग ही दूर कर दीजिए ना, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब ठाकुर जी कहते हैं, माधव तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारे जितने भी प्रारब्ध हैं ये सब मैं तुमसे भुगवा रहा हूं, तन का कष्ट दे करके, मन का कष्ट दे करके, बौद्धिक कष्ट दे करके, जो भी तुम्हारे प्रारब्ध हैं सबसे मैं तुमको निवृत्त कर रहा हूं। और कहीं अगर मैंने तुम्हारे प्रारब्धों को अभी समाप्त कर दिया, तुमको नहीं भोगने दिया, तो तुम्हारे प्रारब्ध शेष रह जाएंगे और शेष रहे प्रारब्धों को भोगने के लिए तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तुम अभी इसको भोग लो। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, बोले महाराज जी तो फिर भजन से, नाम जप से, कथा सुनने से प्रारब्ध हमारे कुछ कटते नहीं है क्या? कटते हैं। भजन, नाम जप, कथा ये क्या करता है? प्रारब्ध रूपी विशाल पर्वत को छीलता है। क्या करता है? छीलता है, छीलता है। और छीलने से क्या होता है? जो विशाल पर्वत था वो छोटा 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 होता चला जाता, धीरे 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 धीरे। नष्ट नहीं होगा वो ये होगा कि बस पर्वत कंकड़ में परिवर्तित हो जाएगा, पर आएगा जरूर। इसलिए भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि आपके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल ज्यादा होने लग जाए तो बस ये समझ जाओ कि ठाकुर जी आपको जल्दी निवृत्त कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप वास्तव में वैष्णव हो, वास्तव में नाम जापक हो, वास्तव में कथा के श्रोता हो, तो जीवन में आने वाले श्रम जो है ना वो